जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं बच्चे? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट की पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए, बड़ी मेहनत के साथ करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। और अपनी मेहनत को एक स्मार्ट तरीके से करिए, एक प्लान बनाकर अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्लान जब हम बना लेते हैं, कोई योजना पढ़ने की बना लेते हैं या किसी काम को कोई योजना बना लेते हैं करने की, तो हमारा ये काम आधा एकदम से सफल हो जाता है। क्योंकि बिना योजना के कोई भी काम करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई की डेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मुझे डेट इंपॉर्टेंट होने के कारण वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मैं आपको एक आज 20 जुलाई के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। और देखिए, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपना जीएस को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, तो एक नोट्स बना के पढ़ते रहिए। और मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जीएस में आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी लेवल का एग्जाम दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज 20 जुलाई है, तो मैंने 20 जुलाई पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं और आपके कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट आरपीएफ की परीक्षा देना चाहते हैं, या स्टूडेंट यूपी पुलिस की परीक्षा देने जाते हैं, या जो स्टूडेंट एमटीएस की परीक्षा देने जाते हैं, या जो स्टूडेंट सीजीएल की परीक्षा देने चाहते हैं जो अभी होने वाली है, तो उसके लिए नोट्स बना के आप पढ़ते रहिए। तो और मैं एक बात कि जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। चलिए, तो आज मैं बताता हूं आपको कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक फोटो लगा है, नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर पहला मानव। तो आज इन्हीं से संबंधित हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं जो हमें परीक्षा में आते हैं। देखिए, आपको परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला व्यक्ति या मानव कौन था। तो एक क्वेश्चन आता है आपको, नील आर्मस्ट्रांग था। तो हम नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ और भी यहाँ पर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, यहां हम बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग से संबंधित एक डेट। यहां पर हम बात करते हैं कि चंद्रमा, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आते रहते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश के वैज्ञानिक गए, या चंद्रमा पर सबसे पहले कौन वैज्ञानिक गया, कौन मानव गया। तो क्वेश्चन यहां पर आते रहते हैं। तो यहां मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजने का काम अमेरिका देश ने किया था। तो अमेरिका देश के वैज्ञानिक ही, यानी कि नासा से संबंधित वैज्ञानिक ही सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो यहां हम बात करते हैं, बात है यहां पर अमेरिका देश से संबंधित, थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं अमेरिका देश से संबंधित। तो अमेरिका देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष यान बनाया था, अपोलो 11। हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को क्लियर करते चलना। अपोलो 11 एक अंतरिक्ष यान बनाया था। आगे हम आपको फोटो दिखाएंगे। तो अपोलो 11 वह अंतरिक्ष यान था जो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग अपने 2 साथी वैज्ञानिकों के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा था। तो यहां पर हम पूरी डिटेल में जानकारी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका देश के वैज्ञानिक ही चंद्रमा की सतह पर गए थे। तो यहां हम क्वेश्चन करते हैं कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान, तो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के माध्यम से अमेरिका के 3 वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष में जाने के बाद वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचते हैं और वहां चंद्रमा से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ डेट हम बिल्कुल क्वेश्चनों को क्लियर टू क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पर। तो अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन था कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन, कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन, कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन है कैनेडी। यहीं से अपोलो 11 जो अंतरिक्ष यान था, अपोलो 11 जो अंतरिक्ष यान था, यहीं से कैनेडी अंतरिक्ष यान से ही उड़ान भरी थी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम कुछ डेटें यहाँ देखेंगे। तो डेट थी 16 जुलाई 1969। तो 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी थी चंद्रमा पर पहुंचने के लिए। ये डेट को क्लियर करना है, 16 जुलाई 1969 को उड़ान भरी थी। और ध्यान रखना, ये अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 19 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था।
19 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। ये डेट को बड़ा इंपॉर्टेंट करना कि मानव चंद्रमा की सतह पर पहली बार कब पहुंचा था, तो वो डेट थी 19 जुलाई 1969। और यहां से ध्यान रखना है, फिर अगले ही दिन यानी कि आज जो डेट है हमारी 20 जुलाई 1969 को जो अपोलो 11 में 3 वैज्ञानिक बैठकर गए थे, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ एडविन वज और माइकल कॉलिंस 2 वैज्ञानिक और थे जो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में बैठे हुए थे। तो ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक 19 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहुंच गए थे, लेकिन चंद्रमा की सतह पर ये वैज्ञानिक अंतरिक्ष अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से उतरे नहीं थे। तो 21 घंटे इंतजार करने के बाद 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने अंतरिक्ष यान से उतरकर अपना लेफ्ट फुट यानी कि बायां पैर चंद्रमा की सतह पर रखा था। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस मानव ने या किस वैज्ञानिक ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सा पैर रखा था, तो वो है लेफ्ट फुट यानी कि बायां पैर सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब ध्यान रखना है, यहीं पर इन्होंने 21 घंटे से भी अधिक समय बिताया था और पूरा अध्ययन करने के बाद 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान इन तीनों वैज्ञानिकों को लेकर चंद्रमा की सतह से वापसी करता है और 24 जुलाई 1969 को वापस कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन पर लौटता है अमेरिका। तो ये पूरा एक घटनाक्रम मैंने आपको बताया कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ान भरी थी 16 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष यान से उतरकर चंद्रमा की धरती पर अपना पहला कदम रख के चला था और 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा से वापसी की और 24 जुलाई 1969 को पुनः धरती पर वापस आ गया था। तो ये पूरा एक घटनाक्रम है जो आपको बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन लेकर आता है। तो इस तरह से नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले वैज्ञानिक बने। मैं यहां से और कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, और कुछ तस्वीरें यहां पर इस तरह से है। तो ये डेट 20 जुलाई की डेट है, 20 जुलाई यानी कि आज की डेट है 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, ये जो नील आर्मस्ट्रांग आपको फोटो दिखाई दे रही है, नील आर्मस्ट्रांग की जो फोटो दिखाई दे रही है, उसने चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी की थी और अपने देश का यानी कि अमेरिका देश का फ्लैग यहां पर लगाया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। ये आपकी चंद्रमा की सतह यहां पर दिखाई दे रही है। इसी से और भी मैंने फोटो यहां दिखाई है कि जब अमेरिका के तीनों वैज्ञानिक, ये ध्यान रखना कि ये जो अपोलो अंतरिक्ष यान था, अपोलो अंतरिक्ष यान अपोलो 11 जिसको पूरा नाम दिया जाता है अपोलो 11, इस अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में नील आर्मस्ट्रांग, एडविन वज और इनके ही एक साथी वैज्ञानिक माइकल कॉलिंस, ये तीनों वैज्ञानिक इस अंतरिक्ष यान में बैठकर गए थे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग ने निकलकर चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। उन्हीं के बाद एडविन वज दूसरे व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था, लेकिन माइकल कॉलिंस अंतरिक्ष यान में ही बैठे रहे थे, ये अंतरिक्ष यान से नहीं उतरे थे। तो ये दोनों वैज्ञानिक यानी कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और उनके पीछे एडविन वज, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर चहलकदमी की थी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है परीक्षाओं में। ये तो इस तरह से हमने पूरे घटनाक्रम को पढ़ा, चंद्रमा का अध्ययन करके ये सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए। और ध्यान रखना, भारत ने अभी तक कोई भी अपना वैज्ञानिक चंद्रमा पर नहीं भेजा है, लेकिन अंतरिक्ष यान भेज दिए हैं।
तो भारत ने अभी तक तीन अंतरिक्षयान यानी कि 3 चंद्रयान चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भेजे। तो पहला ध्यान रखना, पहला अंतरिक्षयान जो भेजा था चंद्रमा ने, वो भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट के नाम से भेजा था, जो कि पानी की खोज करके वहां पर आया था। दूसरा अंतरिक्षयान 22 जुलाई 2019 को भेजा था चंद्रयान 2 के नाम से, लेकिन वो मिशन हमारा फेल हुआ था, क्योंकि जिस स्थान पर चंद्रमा के जिस स्थान पर अंतरिक्षयान को उतारना था वो मिशन हमारा फेल हो गया था। लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी, भारत ने हार नहीं मानी, और कुछ वर्ष बाद यानी कि 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 के नाम से अपना तीसरा अंतरिक्षयान भेजा, जो कि सफल हुआ था। यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर भारत अंतरिक्षयान उतारने वाला विश्व का पहला देश बना था, और अपने प्रथम प्रयास में ही चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर अपना अंतरिक्षयान उतार दिया था। और भारत इस तरह से चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर अंतरिक्षयान उतारने वाला विश्व का पहला देश बना था, और चंद्रमा पर अंतरिक्षयान भेजने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना था। तो यहां पर हमने आज बस केवल 20 जुलाई के बारे में ज्यादा जानकारी आपको बताई, जो एग्जाम में क्वेश्चन लेकर आती है। तो मैं आपको ऐसे ही डेट से संबंधित, कुछ डेट इंपॉर्टेंट होती है तो उनसे संबंधित वीडियो बनाकर भेजूंगा। आप बस केवल आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से, छोटे छोटे टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए और एग्जाम को क्रैक करते रहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।